पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, एक नया दिन प्रभु हमारे लिए प्रदान किया है। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में एक एक दिन प्रभु हमको प्रदान करने का कारण क्या है? प्रभु के आगे सदा स्तुति और आराधना प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना में मतलब हमारे अंदर कितना ये डर आते हैं। प्रभु ने कहा हिम्मत ना हारे, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, हिम्मत ना हारे। इसका अर्थ क्या है? जब हम प्रार्थना में आगे है और प्रार्थना करने के लिए आग्रह हमारे अंदर है और प्रार्थना में हमको आत्मा मिल रहा है, आत्मा प्रभु प्रदान करते हैं। इसमें आत्मा द्वारा हम डर को दूर करते हैं, आतंक और कितने घबराहट हमारे अंदर है, कंफ्यूजन है। प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना के अभाव में ये उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम हर दिन सुबह ये प्रार्थना, प्रभु मैं पापी हूं, ये स्वीकार करना चाहिए। और प्रभु आप दयालु और आप अनुकंपा और दया से परिपूर्ण है, इसलिए कृपा से, आपकी कृपा से, दया से मुझ पर दया करो। प्रार्थना जरूर हम करना चाहिए। इसलिए प्रभु प्रार्थना के विषय में कितने हमें सिखाया है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 18 में नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह समझाने के लिए ईसा ने एक दृष्टांत भी सुनाया। एक विधवा एक राजा के आगे सदा इसे परवाह करता मतलब वो तंग करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। एक विधवा बार बार न्याय मेरे जीवन में ऐसे न्याय के लिए, ऐसे राजा मैं आपके पास आया। सदा हर दिन वो विधवा, दूसरा कुछ काम नहीं है, इसलिए राजा ने ऐसे वो इतने डिस्टर्ब है, इसलिए वो विधवा के जो निवेदन है वो निवेदन पर वो न्याय दिलाया है। प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा ऐसा है तो जो दिन रात प्रभु के आगे, दिन रात प्रभु के आगे दुहाई देते रहते हैं, उनके विषय में प्रभु क्या देर करेगा? प्रभु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं वह शीघ्र ही उनके पास आकर न्याय करेगा। प्रिय मित्रों, प्रभु ने इसलिए हमारी प्रार्थना के लिए वो कितने आग्रह, हम प्रार्थना करने के लिए ऐसी एक आदत हमारे जीवन में प्रभु कितने चाहते हैं। लेकिन प्रार्थना में क्या के लिए हम प्रार्थना करें? अपने अयोग्यता, अपने दुर्बलता हम समर्पण करते हुए हर दिन प्रभु के योग्यता के अनुसार, कृपा के अनुसार हम कृपा के लिए हम मांगना और एक दूसरे को तुच्छ नहीं समझना। इसके बाद तुरंत प्रभु ने एक उदाहरण दिया, फरीसी और नाकेदार। फरीसी मंदिर में आकर सबसे आगे खड़े होकर क्या कर रहे हैं? फरीसी ऐसे प्रार्थना किया, मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूं। प्रिय मित्रों, ऐसे अपने को वो श्रेष्ठ समझकर दूसरों को, दूसरे लोग सब ऐसे व्यभिचारी लोग हैं, पापी लोग हैं। प्रिय मित्र, उसके अंदर स्वार्थता है, दूसरों के विषय में वो निंदा करते हैं, घमंड, और अपने जीवन में वो घमंड करते हैं। ऐसे मनोभाव में हमको अनुग्रह नहीं मिलेगा। हम दूसरों के लिए भी और याद करना, और दूसरे कोई ऐसे जीवन में परेशानी होगा, वो लोगों को प्रभु के पास लेके आना। दूसरे व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। जो ऐसे अपने को पापी ऐसे प्रभु के आगे स्वीकार करते हैं, प्रिय मित्रों, वो दूसरों को भी, मैं दूसरों से ज्यादा बड़ा ऐसे समझदार नहीं हूं, श्रेष्ठ समझते हैं। ईश्वर को ये ऐसे आराधना करते हैं और दूसरों को
श्रेष्ठ समझते हैं, मैं पापी हूँ। प्रिय मित्रों, यह मनोभाव में हमको बड़ा आशीष है। ऐसे मिलने के लिए हम क्या करना है, सदा प्रभु के आगे, ईश्वर के आगे समर्पण करना चाहिए। हर दिन ऐसे सुबह उठकर अपने को परिपूर्ण समर्पण करना। आज मेरे लिए, मेरे जीवन में क्या बाधा होगा, ऐसे चिंता करने के लिए जो जो ये विषय होगा, प्रिय मित्रों, प्रभु के यीशु ऐसे हमको सिखाते हैं। उसके जीवन ऐसे एक मातृका है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 39 में हम पढ़ते हैं, ईसा बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए हैं। आदत है क्या के लिए? जैतून पहाड़ में वो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना के लिए। क्योंकि ये प्रार्थना में अपने को समर्पण करते हैं और ईश्वर की कृपा, प्रभु से स्वर्गीय आत्मा और ईश्वर की कृपा में वो बढ़ते रहे हैं, चलते रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, और संत पौलुस ने भी एक बात हमें समझाते हैं, रोमन्स चैप्टर 12 वर्सेस 12, आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आप संकट में धैर्य रखे तथा प्रार्थना में लगे रहे। प्रिय मित्रों, इसलिए हम अपने को समर्पण करेंगे। आज के मन के और शरीर के, परिवार के सारे निवेदनों को, जो कार्य करना है, जो कार्य के लिए हम प्रभु के आगे आशीष मांगते हैं, अनुग्रह मांगते हैं, प्रभु तैयार है हमको अनुग्रह देने के लिए, आशीष देने के लिए। हम मिलजुल कर अभी प्रार्थना करेंगे, पवित्र परम प्रसाद के आगे अपने को समर्पण करते हुए आराधना करेंगे। इस वक्त प्रभु विशेष रूप से हमको आशीष देते हैं। हमारे प्रेयर ग्रुप में, जीसस फैमिली हमारे प्रेयर ग्रुप, और सारे जगहों में से लोग इसमें जुड़े हुए मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में आशीष देने के लिए आत्मा के अभिषेक, प्रार्थना का वरदान, आत्मा के अभिषेक, नया नया वरदान, आज के दिन में नया नया अभिषेक हम मांगते हैं। हम प्रभु को अभी स्वागत करेंगे। आराधना 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 प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। तुम न डरोगे, ना घबराओगे, तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु साथ है। तुम न डरोगे, ना घबराओगे, तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु साथ है। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रार्थना में प्रभु का दीनता स्वीकार करते हैं, शैतान को हम सामना करते हैं। इसलिए सब लोग राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ओ यीशु, ओ जीवन में सुख देने वाला, सुख शांति देने वाला, आनंद देने वाला के आगे हम स्वीकार करेंगे, प्रार्थना करेंगे।
राजाओं का राजा यीशु राज करता है, जीवन में सुख शांति वह प्रदान करता है। राजाओं का राजा यीशु राज करता है, जीवन में सुख शांति वह प्रदान करता है। दुख संकट में दूर नहीं वह आनंद देता है, झुके हुए दुर्बल को वह सीधे करते हैं। दुख संकट में दूर नहीं वह आनंद देता है, झुके हुए दुर्बल को वह सीधे करते हैं। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए हमें पाप बंधनों से, सारे अपराधों से छुड़ाने के लिए वो पाप क्षमा दिया, दया और अनुकंपा पूर्ण रूप से वो प्रकट किया है। इसलिए हम उसके आगे प्रार्थना करते हैं। वो आंधी और तूफान लहरों को शांत किया है, आंधी को और अंधों को, दलितों को वो मार्ग दिखाता है, पथ प्रदर्शन किया है, अंधतापन वो दूर किया है। इसलिए अपदूत ग्रस्तों को और शैतान की अधीनता में जो लोग प्रभु ने उद्धार किया है, छुड़ाया है। इसलिए दुष्ट आत्मा को हराने के लिए, दुष्ट आत्मा के बंधनों से हमें बचाने के लिए प्रभु के आगे हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। पापों को अपराधों को वह क्षमा करता है, पूर्ण दया और अनुकंपा से प्यार करता है। पापों को अपराधों को वह क्षमा करता है, पूर्ण दया और अनुकंपा से प्यार करता है। आंधी तूफान लहरों को वह शांत करता है, अंधों को और दलितों को वह मार्ग दिखाता है। आंधी तूफान लहरों को वह शांत करता है, अंधों को और दलितों को वह मार्ग दिखाता है। अपदूतों को आदेश देकर दूर हटाता है, दुष्ट आत्मा के बंधन से छुटकारा देता है। अपदूतों को आदेश देकर दूर हटाता है, दुष्ट आत्मा के बंधन से छुटकारा देता है। ओ नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु साथ है। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु साथ है। चिंता मत करे हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। चिंता मत करे हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। आराधना 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 ओ आराधना 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 गाएंगे, आराधना स्तुति करेंगे, ओ प्रभु से आशीष पाएंगे। छुटकारा शक्ति और सामर्थ्य प्रभु से वो आत्मा देता है, वो शक्ति देता है। मुझे छू ले, मुझे स्पर्श कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। हम स्तुति करते हैं, हम मिलजुल कर आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया।
प्रिय मित्रों, ये स्तुति के समय, आराधना के समय स्वर्ग कितने हमारे लिए कितने आनंदित है, क्योंकि हम पाप बंधनों से, पापों की क्षमा हम मांगते हैं। पाप बंधनों से छुटकारा प्रभु देता है, हमारे अपराधों को, पापों को वो क्षमा देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज के दिन में नया अभिषेक के लिए, नया वरदानों के लिए हम निरंतर ऐसे वचन पर चलने के लिए कृपा हम मांगना है। बहुत समस्या हमारे आगे है, बहुत समस्याओं के बीच में हम चलते हैं, आगे आगे चलते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु हमारे साथ वो आंधी और तूफान को दूर करते हैं, वो शांत करते हैं। इसलिए कितने लोग आज नया वरदानों के लिए, विवेक के लिए, बुद्धि के लिए और समस्याओं से समाधान के लिए और दुख तकलीफों में से छुटकारा के लिए, विपत्ति से छुटकारा के लिए बहुत लोग प्रार्थना में हैं। प्रिय मित्रों, बहुत लोगों के जीवन में निराशा, आशा नष्ट हो गया, और कितने लोग ऐसे जाने और अनजाने पाप में है, पाप बंधन में। बहुत लोग ऐसे आग्रह करते हैं, आज पाप ना करूंगा, मैं ऐसे पाप नहीं करूंगा, ऐसे सोचते हैं, बुराई मैं छोड़ूंगा, लेकिन फिर भी हम हर दिन ऐसे निर्णय लिया, फिर भी हम गिर जाते हैं। कारण क्या है? आत्मा की शक्ति का अभाव है हमारे अंदर। इसलिए हमको काफी, आत्मा की शक्ति काफी नहीं है, और हम मांगना है, वो आत्मा है, पवित्र आत्मा, स्वर्ग की आत्मा, आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, उतर आइए, स्वर्ग से आइए। हम ये आग्रह के साथ प्रभु के आगे हम ये समर्पण करना, मैं पापी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, लेकिन आत्मा चाहिए मेरे जीवन में, मेरे कमजोरियों में प्रभु आत्मा चाहिए। और मेरे शरीर में जो दुख, और शरीर में जो पाप वासना, और मेरे जीवन में ऐसे जो रोग बीमारी, ऐसे जो पराजय मेरे जीवन में, और पिछले दिनों के जो विषय मेरे जीवन में, और आर्थिक स्थिति में, और मानसिक रूप से ऐसे बोझ और मानसिक बीमारी, ऐसे पागल जैसे हो गए हैं। ऐसे घर में कितने लोग मानसिक रूप से बीमारी, वो प्रभु मित्रों समर्पण करेंगे। और कितने लोग केस, पुलिस केस में, लड़ाई झगड़ा में पति के विरुद्ध होगा, और हमारे ऑफिस में कोलीग्स के विरुद्ध होगा, और जो हमारे विरुद्ध ऐसे, हम दोष कुछ भी नहीं किया, फिर भी हमारे विरुद्ध ऐसे दोष लगाकर केस किया है। ऐसे केस, जमीन संबंधी समस्या, परिवार संबंधी समस्या, परिवार ऐसे घर बनने के लिए, ऐसे बच्चों को पढ़ाई में ऐसे बहुत समस्या, हमको कितने ऐसे बेचैनी है, डिप्रेशन है, हमारे युवतियों को समर्पण करेंगे। आत्मा ज्ञान भर दे, आशीष भर दे, आत्मा आइए, आत्मा 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 मेहनत करे, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए। यह प्रार्थना संत पौलुस ने कहा, मैं नहीं, आत्मा मेरे जीवन में क्रियाशील है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रार्थना में आत्मा प्रभु प्रदान करते हैं, आत्मा के अभिषेक में हम बढ़ते हैं। इसलिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रभु सदा हमें याद दिलाते हैं, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडरा। प्यार की आत्मा, आत्मा संयम की आत्मा, क्षमा की आत्मा, विश्वास की आत्मा, पवित्रता की आत्मा, ज्योति की आत्मा, शक्ति की आत्मा, भविष्यवाणी की आत्मा, चंगाई का वरदान की आत्मा,
और अन्य प्रकार के सभी वरदानों के लिए और नाना प्रकार की पवित्र आत्मा की अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, अंबर उतर आइए। आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए। मिलजुल कर आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए। विशेष रूप से आज के दिन में पवित्र आत्मा के नया अभिषेक, पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की कृपा आज हम में, हमारे जीवन में हम प्राप्त करने के लिए हम एक साथ गाएंगे। आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए। पवन बनाते दूतों को, आग बनाते शिष्यों को, पवन बनाते दूतों को, आग बनाते शिष्यों को, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे। आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए। इसलिए रोगियों के लिए, रोगियों के स्पर्शन, रोग बीमारी से छुटकारा, पाप बंधनों से छुटकारा, घर में शांति, जीवन में प्रभु आत्मा देता है। प्रभु आत्मा दीजिए। हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे, ज्ञान दे और कृपा दे, शक्ति दे, स्पर्श कीजिए। आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए, आत्मा मुझ में मेहनत करे, आत्मा मुझ पे मंडराए। पवन बनाते दूतों को, आग बनाते शिष्यों को, पवन बनाते दूतों को, आग बनाते शिष्यों को, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे, 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 कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे। स्वीकार करेंगे, कृपा के ऊपर कृपा बरसा दे, 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 कृपा के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की कृपा, पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की हमारे बच्चों पर ओ प्रभु से ज्ञान मिले, और जीवन साथी और माँ बाप और हमारे पूर्वजों और हमारे साथी लोग सबों पर प्रभु की आशीष मिले। देश के अधिकारियों पर, नेताओं पर ज्ञान, प्रभु ज्ञान बरसाइए। कलीसिया को, अन्य डिनोमिनेशन के सभी सदस्यों को, अन्य धर्म के सभी लोगों को, और देश के सारे रोगियों को, दुखियों को, पापियों को प्रभु पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की अभिषेक, रक्ताभिषेक, अभिषेक, 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 अभिषेक। सिर झुकाकर पवित्र आत्मा के आगे भय भक्ति से
नया नया वरदान आज वचन पर चलना है, आत्मा से, आत्मा के अभिषेक से चलना है, ईश्वर की इच्छा पर चलना है और प्रभु से छुटकारा, विपत्ति से छुटकारा, दुख संकटों से छुटकारा, रोग बीमारी से छुटकारा प्रभु से प्राप्त करने के लिए अपने को फिर समर्पण करें। नित्य प्रार्थना में और स्तुति और आराधना में हमको आत्मा प्रभु देता है। धन्यवाद करो, सब बातों के लिए धन्यवाद। डर ना करे, हिम्मत ना हारे, चिंता मत करे, जागते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा